अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप मेरे साथ सीखने आए हैं लिस्ट्स के बारे में, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स में लिस्ट क्या होती है उसके बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप में लिस्ट पढ़ा था। तो कुछ वो जो हम लोग प्रिमिटिव उसका टाइप देख रहे थे, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव टाइप्स देखी। तो उसके अंदर जो हम लीनियर टाइप्स देख रहे हैं उसके अंदर लिस्ट आ रही थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट्स के बारे में। तो लिस्ट्स क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। ओके, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट इज़ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसा है कि लिस्ट जो है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप है। जैसे पहले आपको बताया, अ लिस्ट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड रैंडमली। एक लिस्ट बनाई है जो कि हम रैंडमली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट है, बहुत सारी आइटम्स हैं, उनको हमने कलेक्ट किया और उसको अरेंज कर दिया, ये हमारी लिस्ट बन गई। अब हम लोगों ने जब उसको लिस्ट में से कोई एलिमेंट्स निकालने हैं तो हम उसको रेंडमली कहीं किसी भी नंबर पे जाके निकाल सकते हैं। उसको हम एंड से भी निकाल सकते हैं, उसको हम स्टार्ट से भी निकाल सकते हैं, और उसको हम कहीं अंदर से रेंडमली चूज़ नंबर करके निकाल सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली के वैल्यू से रिप्रेजेंट किया करते हैं। अ लिस्ट इज़ समवट सिमिलर टू एन एरे। अच्छा, यहाँ पे बात की है कि लिस्ट जो है कुछ कुछ एरे जैसी है, पूरी एरे जैसी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ एरे की इसमें शामिल है, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी हैं जो एरे और लिस्ट में पाए जाते हैं। ओके, बट लिस्ट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज देन एरे। लिस्ट लेकिन ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अच्छी है लिस्ट। एरे जो है वो उससे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज काम नहीं ले पा रहे हम, तो हम वो लिस्ट के ज़रिए कर रहे होते हैं। लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी एक कंसेप्ट है, एरे का एक कंसेप्ट है। ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोस में आप देख लेंगे। मैं आपको एरेज के बारे में तो कुछ बता ही रही होंगी। तो एरे और लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब हमने देखा कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं एरे और लिस्ट में, लेकिन और कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। अब इसका एक कंपेयर करते हैं कि क्या फ़र्क है लिस्ट में और एरे में। आइटम्स कैन बी एडिड, रिमूव्ड टू अ लिस्ट एंड एरे इन एनी ऑर्डर। आइटम्स जो है वो ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट में से और एरे में से, कहीं से भी। मतलब एक एरे बनाई हुई है, उसके अंदर हम आइटम्स डाल रहे हैं, एलिमेंट्स डाल रहे हैं, और एक एरे बनाई हुई है उसमें भी हम ये काम कर रहे होते हैं। However, array does not ensure old items are conserved as new items are added to it. लेकिन ये एक ड्रॉबैक है एरे का कि एरे ये नहीं बताती कि जो पहले आइटम था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंडेक्स 3 पे कोई भी आइटम रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 7 रखा है। अब मैं 7 की जगह 8 स्टोर करवाना चाह रही हूँ, तो मैं 8 लिख देती हूँ कि इस वाले इंडेक्स पे 8 स्टोर करवा दो, तो वो 8 स्टोर करवा देता है। लेकिन हमें 7 का पता नहीं कि 7 कहाँ गया, कोई बैकअप नहीं आता इस नंबर का कि पहले कौन सा नंबर था। तो ये एरे का एक ड्रॉबैक है, लेकिन लिस्ट में ये ड्रॉबैक फुलफ़िल हो जाता है। इफ़ वी एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट m इंडेक्स 3 इज़ इक्वल्स टू 40 के कह रहे हैं कि जो 3 वाला इंडेक्स है उस पर जाके 40 रखवा दो, तो द स्टेटमेंट विल रिप्लेस एलिमेंट एट इंडेक्स 3। अब जो एलिमेंट इंडेक्स 3 पे पड़ा होगा उसको हटा के ये 40 नंबर जो है वो सेव हो जाएगा, विदाउट कंसिडरिंग दैट एरे इज़ ऑलरेडी फिल। अगर एरे फिल भी है तो भी ये ओवरराइट हो जाएगा। लिस्ट एंड एरे का देख रहे हैं हम कंपैरिजन, उसमें ही हम देखते हैं कि लिस्ट इज़ मोर ऑर्गेनाइज देन एरे। लिस्ट एडीटी विल इंश्योर दैट नो एलिमेंट इज़ एडिड इफ़ द लिस्ट इज़ फुल। अगर लिस्ट फुल है तो एलिमेंट ऐड ना हो, ये इंश्योर लिस्ट करती है। लेकिन एरे अगर फुल है तो एलिमेंट ऐड होते जाते हैं, फिर भी ओवरराइट हो जाते हैं। नो एलिमेंट इज़ रिमूव्ड इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी। चेक करो कि अगर लिस्ट खाली है तो ऑब्वियसली उसको कहोगे कि अच्छा लिस्ट खाली है, इसमें से एलिमेंट एक रिमूव कर दो, तो वो कहेगा भाई ये खाली है, ये रिमूव नहीं कर सकते कुछ। ये चीज़ है। नो एलिमेंट इज़ लॉस्ट इफ़ न्यू एलिमेंट इज़ एडेड। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एरे में देखा कि अगर हम
3 इंडेक्स पे 40 रखवा रहे हैं तो 7 लॉस कर रहा है, लेकिन इस केस में, लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। ये हमने जो है कंपैरिजन देख लिया लिस्ट और एरे के दरमियान। अब लिस्ट एडीटी में हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ जो है एडीटीज़ हैं, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। क्या हो सकता है कि हम लोग कुछ भी वॉइड इंसर्ट, जिस तरह से हम पॉइंट्स में आए तो देखें, वॉइड इंसर्ट एट 0, वॉइड इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट के, डिलीट एट 0, डिलीट एट एंड, डिलीट एट ए। इसका मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है उसको इंसर्ट करो 0 इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे। कोई भी एलिमेंट है उसको एंड वाले इंडेक्स पे इंसर्ट करो, या फिर के पे इंसर्ट करो, के कोई भी एक रैंडम अंदर से एलिमेंट हो सकता है। इसी तरह डिलीट करो 0 से, एंड से या के से। ये सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट की मदद से। इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट को देख रहे हैं। वॉइड इंसर्ट एट 0, फ्लो चार्ट क्या कहेगा कि एक एरे बनी हुई है, ओके, एक आप कंसीडर करें, आप इमेजिन करें एक एरे है, वो 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्सेस हैं उसके। अब हमने कोई चीज़ 0 पे रखवानी है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में बोलेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि लिस्ट इज़ फुल। अगर लिस्ट फुल है तो कह दो भाई कि लिस्ट फुल है, एक मैसेज दे दो कि लिस्ट फुल है। अगर लिस्ट फुल नहीं है तो फिर जो एलिमेंट्स हैं उनको राइट पे शिफ्ट करो, बिकॉज हमने 0 पे रखवाना है ना, तो एलिमेंट्स राइट साइड पे 1 2 3 इनकी तरफ राइट शिफ्ट करते जाएंगे। अब फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप कि यूज़र अब एक न्यू एलिमेंट इनपुट कर देगा जो कि 0 पे जाके स्टोर हो जाएगा और इंक्रीमेंट ऑफ लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट जो है वो उसका इंक्रीमेंट हो गया, बिकॉज हमने एक चीज़ इंसर्ट की, एक 0 पे एक एलिमेंट इंसर्ट किया। बस ये जो था ये एक एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट इसका सूडो कोड देखते हैं, उसमें ये कहता है कि वॉइड इंसर्ट एट 0, 0 पे कोई चीज़ हमने इंसर्ट करनी है, चेक करो इफ़ इज़ फुल तो प्रिंट करो लिस्ट इज़ फुल, वरना फॉर साइज़ टू 0, साइज़ से 0 की तरफ आओ। मतलब कि जो साइज़ है उसको, जो पूरी एक एरे इमेजिन करें, उसका एक पूरा साइज़ है, कोई भी n साइज़ है, उससे हम 0 की तरफ आते हैं। 0 की तरफ आने का मतलब ये है कि 0th इंडेक्स खाली कर देते हैं, यानी कि हम लोग राइट शिफ्टिंग करी जाते हैं। जो सेकंड पे पड़ा था उसको थर्ड पे डाल देते हैं, जो 1 पे पड़ा था उसको 2 पे डाल देते हैं और 0 वाला खाली हो जाता है। ठीक है, इस तरह हमने फिर उसके अंदर जो है वो mi-1, m इंडेक्स mi-1, इसका मतलब ये हुआ कि जो ith इंडेक्स है उससे एक -1 करो, मतलब कि उससे एक पीछे ले जाओ, वहाँ जाके वो एलिमेंट को स्टोर करवाना है। इनपुट न्यू वैल्यू, अब न्यू वैल्यू डालो, 0 पे इसको स्टोर करवा दो और लिस्ट ऑफ साइज़ इंक्रीमेंट कर दो। इसी तरह से जब हमने एंड पे डालना है तो यही सारे स्टेप्स होंगे। चेक करेगा ट्रू है तो फुल बता देगा, नहीं ट्रू तो फिर कहेगा कि न्यू एलिमेंट डालो और स्टोर कर दो एंड पे। इसका हम सूडो कोड देख लेते हैं। सूडो कोड ये कहता है कि इफ़ लिस्ट इज़ फुल तो फुल कह दो, एल्स पे आते हैं, एल्स से बात स्टार्ट होती है। इनपुट न्यू वैल्यू, नई वैल्यू डालो, स्टोर एट एंड, एंड पे बस डाल दो वैल्यू। जब आपने स्टोर करनी है, देखो जब हम वैल्यूज़ डाल रहे होते हैं ना तो वो हम पहले ही जो है उस तरफ से डाल रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें उसको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक शिफ्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस स्टोर कर दो एंड पे और इंक्रीमेंट कर दो साइज़ का। ठीक है, अब किसी के पे वैल्यू डालनी है, मतलब एक रैंडम नंबर पे वैल्यू डालनी है, तो ये देखें कि इनपुट पोजीशन के, यानी कि एक कोई पोजीशन बताओ सबसे पहले कि किस पोजीशन पे डालनी है। ठीक है, फॉर आई इज़ इक्वल्स टू साइज़ टू के। अब जो साइज़ है, साइज़ हम लोग वहाँ से स्टार्ट करें n से। ठीक है, साइज़ से लेकर k तक चेक करो। ठीक है, मतलब उस लूप को चलाओ। ठीक है, mi इज़ इक्वल्स टू i-1, यानी कि हम लोगों ने साइज़ टू के, अब मैं आपको यहाँ से ये दिखाती हूँ कि सेम हम लोगों ने इस वाले में किया कि साइज़ टू 0, मतलब साइज़ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग -1 कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग उसकी शिफ्टिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग बिकॉज साइज़ टू के लेकर आ रहे हैं, तो भी हम साइज़, मतलब जिस तरफ वैल्यू आपने स्टोर करवानी है, जैसे 0 पे करवानी थी तो साइज़ टू 0, के पे करवानी थी तो साइज़ टू के। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू इनपुट करेगा और स्टोर कर देगा उस के पे जहाँ पे पोजीशन सबसे पहले यूज़र ने बताई थी कि भाई मैंने इस पोजीशन पे जाके स्टोर करवानी है वैल्यू, तो फिर इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट क्यों करेगा? बिकॉज एक वैल्यू
स्टोर हुई है। अब डिलीट की बारी आती है, कह रहा है भाई कि जो ज़ीरो पे वैल्यू पड़ी है ना उसको डिलीट कर दो। तो वो किस तरह से डिलीट करेगा कि फॉर ज़ीरो टू साइज़, अब ज़ीरो टू साइज़ लेकर जाएगा, बिकॉज उसने डिलीट करनी है, वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हैं। ज़ीरो टू साइज़ लेकर जाएगा, मतलब जो ज़ीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है वहाँ से साइज़ तक अपनी एक फॉर लूप है। अब ये इसने कहा कि i प्लस 1 अब ज़ीरो से साइज़ तक जा रहा है, तो ये एक इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास। जब साइज़ से ज़ीरो की तरफ आ रहा था तो एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे साइज़ ऑफ द लिस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा और हम लोग इंडेक्स में एक एक प्लस करके चेक कर रहे होंगे, डिक्रीमेंट ऑफ द साइज़ ऑफ द लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने एक साइज़ ऑफ लिस्ट क्यों कम होगा, क्योंकि हमने एक चीज़, एक एलिमेंट निकाल दिया उसमें से। इसी तरह से दूसरे भी होंगे। m साइज इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके अंदर इसने बोला है कि एंड से डिलीट कर दो। जब हम एंड से डिलीट कर रहे होते हैं तो किसी को इधर उधर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एंड से उठाओ और डिलीट कर दो। m साइज इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो है उसकी लास्ट वाला है, जो एंड से एलिमेंट को आपने डिलीट करना है, तो आपने लिखना है कि कहाँ पे है, जिस तरह से ये फॉल्स हुआ तो डिलीट एलिमेंट एट एंड, तो डिक्रीमेंट साइज ऑफ द लिस्ट। एंड से एक एरे को इमेजिन करें, एक एरे है और लास्ट वाला एलिमेंट हमने निकाल दिया, तो साइज ऑफ लिस्ट क्या हो गई, कम हो गई। अब ऐसा नहीं है कि वो साइज़ ऑफ लिस्ट की बात करी हूँ, साइज़ ऑफ एरे की बात नहीं करी, बिकॉज साइज़ ऑफ एरे जो है वो हम लोगों ने कंपाइल टाइम के ऊपर बता दिया होता है कि क्या होगा, लिस्ट का नहीं बताते, ठीक है। तो लिस्ट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, कभी भी एरे में डिक्रीमेंट ऑफ द एरे या इंक्रीमेंट साइज ऑफ द एरे नहीं हो सकता, डिक्रीमेंट ऑफ द लिस्ट और इंक्रीमेंट ऑफ द लिस्ट हो रहा होता है। जब हम कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं तो डिक्रीमेंट हो जाता है, जब डाल रहे होते हैं तो इंक्रीमेंट हो जाता है। इसी तरह से इस के केस में भी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं ये के केस में सेम बात की हुई है। उसके बाद हम सर्चिंग के लिए देखते हैं कि एक लिस्ट है, उसमें से कुछ सर्च करना है, कोई वैल्यू, मतलब देखो मेरे पास कोई वैल्यू है, जिस तरह से मेरे पास वैल्यू है 6 और मैंने पूरी एरे में पूरी लिस्ट में सर्च करना है कि 6 कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सर्च इज़ टू फाइंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, देखना है कि कोई वैल्यू है या नहीं है इन अनसॉर्टेड लिस्ट। सिक्वेंशियल सर्च मेथड इज़ यूज्ड, एक अनसॉर्टेड लिस्ट जब होती है तो उसको हम सिक्वेंशियल सर्च से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर हम कहते हैं चलो सीक्वेंस एक सर्च की होगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे एलिमेंट्स चेक करते जाएगा और फिर हमें सर्च करके हमारा जवाब दे देगा। उसके बाद इस तरह से अब ये 2-4 लाइन्स हैं। सिक्वेंशियल सर्च लुक्स फॉर अ वैल्यू इन अनसॉर्टेड लिस्ट फॉर फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट। अब क्या करता है, पहले से आखिर तक जाता है। इन सिंपलेस्ट सिनेरियो इट जस्ट रिटर्न्स वेदर अ वैल्यू इज़ फाइंड और नॉट, एक बस फिर एंड तक जब चला जाता है उसको वैल्यू मिल जाती है तो वो दे देता है, नहीं मिलती तो वो कहता है वैल्यू नहीं मिली। और द फंक्शन कैन रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर्स, और नंबर ऑफ टाइम अगर 2-4 दफ़ा भी वो वैल्यू है तो भी बता देता है कि ये 2-4 दफ़ा वैल्यू आई हुई है। अब इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें बोलता है कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मैसेज डिस्प्ले करवाओ कि लिस्ट एम्प्टी है। अगर है फुल, मतलब एम्प्टी नहीं है, तो एक वैल्यू दो, फिर यूज़र से वैल्यू लो कि लाओ भाई तुम्हारी वैल्यू चेक करते हैं, मतलब पहले चेक किया कि भाई अंदर कुछ है या नहीं है, अगर है तो फिर कहा कि चलो लाओ यूज़र से कि लाओ चेक करते हैं तुम्हारी वैल्यू कि वो है या नहीं है। जिस तरह से अब जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम लोग कोई कपड़े को मैच करने जाते हैं तो सबसे पहले वो देखेगा कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो जब वो उसको पता होगा अच्छा मेरे पास कपड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, अब मैं दुकान में कपड़े हैं, तो फिर वो कहेगा चले आप अपना दें जिसके साथ मैच करना है, फिर वो सबके साथ मैच करेगा। अगर आपका होगा तो वो दे देगा, नहीं होगा तो वो कहेगा कि ये मेरे पास नहीं है। सिंपल सी बात है, बस ये होगा इस पूरे इस फ्लो चार्ट में। तो इसका सूडो कोड ही हम देख लेते हैं। ओके, सर्च फॉर वी, सर्च करा वी के लिए, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो कह देगा लिस्ट एम्प्टी है, नहीं तो वो कहेगा इनपुट करो वैल्यू वी, मतलब लाओ वो दो वैल्यू जो देना चाह रहे हो। फिर वो ज़ीरो टू साइज़, मतलब ज़ीरो से साइज़ तक, मतलब पूरे साइज़ तक n तक वो सारी वैल्यूज़ को चेक कर रहा होगा। इफ़ लिस्ट आई
मतलब किसी भी इंडेक्स, लिस्ट के किसी भी इंडेक्स को इक्वल वी, मतलब कोई भी ऐसा इंडेक्स जो जिसकी वैल्यू वी के इक्वल आ जाती है तो वो कह देगा भाई कि वी जो की वैल्यू जो है वो इस इंडेक्स में मिल गई है, उसका इंडेक्स का नाम बता देगा। वरना वो कहेगा कि वी जो है इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। और ये था एक लिस्ट का कंसेप्ट कि लिस्ट क्या होती है और किस किस तरह से हम लोगों ने ये 6 चीज़ें पढ़ी ना, कि कहाँ कहाँ पे हम लोग वो इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, और इसके सूडो कोड किस तरह से लिखा जाता है। तो ये सब था, और होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसको क्या किस तरह से पढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर्स लिस्ट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, कुछ तो समझ आया होगा। अगर आपकी ज़रा से भी हेल्प हुई है तो अच्छी बात है। अल्लाह हाफ़िज़।